दिल्ली का दंगल तेज है और आज बड़े लीडर्स चुनावी मैदान में हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच नवीन निशांत की ये रिपोर्ट आप देखिए। में मौजूद हैं, उनकी अपनी विधानसभा है, जो जनसंवाद है लोगों से वो करते आपको दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, तमाम लोगों से जनसंवाद करते दिख रहे हैं। पहला सवाल सर, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अपने आप विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ हर तरफ लोग इस बात से दुखी हैं कि एमसीडी में पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। लोगों को अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए भी रोना पड़ता था। इस बार केजरीवाल जी की सरकार आने वाली है और केजरीवाल जी की सरकार जिस तरह से जब दिल्ली में आई थी तो स्कूलों के काम हुए, अस्पतालों के काम हुए, बिजली के काम हुए, उसी तरह से अब केजरीवाल जी की सरकार आएगी यहाँ पे तो एमसीडी वाले भी सारे काम होंगे। कैसे हो? नमस्ते, कैसे हो बेटा? तो सारे काम होंगे। लोगों को उम्मीद है कि एमसीडी वाले भी सारे काम केजरीवाल जी करवाएंगे। सर, मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस को कहां देखते हैं? क्योंकि बीजेपी तो ये दम भर रही है कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है आगामी एमसीडी चुनाव में। बीजेपी का काम में कोई वजूद नहीं है। नमस्ते, ठीक है भाई। झाड़ू पे सब लोग, नमस्ते। झाड़ू पे बच्चे देखो, बच्चे भी कह रहे हैं झाड़ू पे। तो ये जो प्यार है ना लोगों का काम की वजह से, केजरीवाल जी ने घर के बेटे की तरह, भाई की तरह, परिवार के सदस्य की तरह से सोच के योजनाएं बनाई हैं, जिससे हर एक व्यक्ति को बहुत फायदा हो रहा है। तो हर आदमी सोचता है कि केजरीवाल जी तो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं, हमारी मदद करते हैं, महंगाई से लड़ने में मदद करते हैं। तो वैसे में केजरीवाल जी को ही वोट देंगे लोग। नमस्ते, क्या हाल है? सर, कई सवाल उठ रहे हैं। आप लोग कूड़े के मुद्दे, साफ सफाई के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। हम अगर 10 गारंटी की बात करें तो उसमें भी साफ सफाई एक सबसे प्रमुख मुद्दा कहीं ना कहीं है। सफाई एक प्रमुख मुद्दा है, कूड़े का निस्तारण मुद्दा है। बीजेपी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रही है, एक एक दिन में 70 जनसभाएं हो रही हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं। कैसे देखते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? सत्येंद्र जैन के लगातार आ रहे हैं। देखो, ये कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करते रहे। अभी तो केजरीवाल जी ने बोला कि इन लोगों को अब राजनीति छोड़ के वीडियो प्रोडक्शन हाउस बना लेना चाहिए, रोज वीडियो जारी करने के लिए। फिर रोज वीडियो बनाए। जनता चुनती है इनको काम के लिए। 15 साल काम तो किया नहीं, अब वीडियो बना के जारी कर रहे हैं। अरे जनता ने आपको वीडियो बनाने के लिए रखा था या जनता ने आपको कूड़ा साफ करने के लिए रखा था? 15 साल आपसे कहा साहब कूड़ा साफ कर दो, कूड़ा साफ कर दो। 15 साल कूड़ा तो साफ किया नहीं, अब वीडियो बना रहे हैं। तो जनता आपको वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के रूप में नहीं चुनती। जनता आपको चुनती है इसलिए कि आप कूड़ा साफ करोगे। कूड़ा साफ किया नहीं, आप रोज एक वीडियो बना के डाल देते हैं, तो फिर वीडियो प्रोडक्शन हाउस खोल लो ना। नमस्ते, सब झाड़ू पे। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक के सभाएं प्रस्तावित हैं। जेपी नड्डा तो रोज जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी पे हमलावर है। तो कैसे देखते हैं कि क्या नेतृत्व की कमी दिख रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, वहां भी पार्टी चुनाव लड़ी है, तो लगता है कि प्रचार में कुछ कमी होगी। अरविंद केजरीवाल गुजरात में है। जेपी नड्डा जी ने कहा था अभी 2 दिन पहले, जेपी नड्डा जी ने अभी 2-3 दिन पहले एक जनसभा में कहा था कि मनीष सिसोदिया अपनी सरकार के 2 काम गिनवा दे, मैं एमसीडी के 10 काम गिनवाऊंगा। मैं जिस जनसभा में जा रहा हूं वहां जनता खुद 10 काम गिनवाती है, 10 काम गिनवाती है जनता। तो अब एमसीडी में वो 10 काम गिनवाए ना, वो नहीं गिनवाते अब। तो मतलब अब उनको काम गिनवाने चाहिए ना। एमसीडी में जेपी नड्डा जी बीजेपी के 10 काम तो छोड़ो, 2 काम नहीं गिनवा पा रहे। और मुझे उन्होंने कहा 2 काम गिनवा दो, तो मैंने जनता के इतने काम जनता से पूछा। जनता खुद काम गिनवाती है, फिर उनको झंझट नहीं है, जनता को झंझट नहीं है, जेपी नड्डा जी को झंझट है। सर, चुनाव में कांग्रेस को कहां देखते हैं? कांग्रेस का क्या कुछ वजूद लगता है? तो लोगों से बीच बीच में संवाद भी कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया, उनके साथ भी लगातार चलते हैं। सर, चुनाव में तो तमाम लोग जो मनीष सिसोदिया का वार्ड है, मैं बीएलएलबी कर रही हूँ। सही है, आरएसकेवी स्कूल से। तो बदल गया स्कूल, चेंज हो गया तो सारा कुछ चेंज हो गया। तो सर, कांग्रेस का क्या देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस भी दावा चुनाव में ताल ठोक चुकी है। कांग्रेस का वजूद क्या देखते हैं एमसीडी चुनाव में सर इस बार? कांग्रेस को दिल्ली के लोगों ने बहुत मौका दिया, लेकिन कांग्रेस वालों ने कोई काम नहीं किया। अल्टीमेटली लोग आज आए तभी केजरीवाल जी को लेकर आए। अगर कांग्रेस ने काम किया होता, नमस्कार, कांग्रेस ने काम किया होता तो फिर हमें क्यों लोग वोट करते? लेकिन कांग्रेस ने काम नहीं किया, अब बीजेपी ने भी काम नहीं किया। अब आप ये देखो, ये पार्क देखो, ये पार्क इनको बनवाना है, ये पार्क नहीं बनवा रहे हैं।
एमसीडी का काम है इस तरह के पार्कों को बनवाना। तो सर प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम दिन शेष है, क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो चुनाव में रहेंगे? आम आदमी पार्टी के मुद्दे सर क्या रहेंगे इस बार चुनाव में, अगर मुद्दों की बात करें? के मुद्दे तो जैसा मैंने कहा, जनता की एमसीडी की समस्याएं हैं, उसमें कूड़ा सबसे ऊपर है। और ये सॉल्व तभी होंगी जब हर वार्ड में केजरीवाल जी की पार्षद होगी, केजरीवाल जी का पार्षद होगा। अगर बीजेपी का कहीं पार्षद हुआ तो वो काम नहीं करने देगा, ये हर जगह अब लोग कह रहे हैं। लगता है कि इस बार चुनाव आसान होने वाला है। अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं 230 सीटें आ रही हैं, बीजेपी कह रही है हमारी 180 सीटें आ रही हैं। चुनाव होता है और आसान और कठिन की बात नहीं है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आ जाओ, इधर आ जाओ, कैसे हैं? बहुत ठीक है। तो चुनाव होता है और हर चुनाव की अपनी चुनौती होती है, लेकिन दिल्ली में इस बार चुनाव जनता लड़ रही है जो इस बात से खुश है कि केजरीवाल जी ने खूब काम किए हैं। आपके बीच श्री मनीष सिसोदिया जनसंवाद करने तो खूब काम किए हैं, इसलिए लोगों को झंझट नहीं है। 2-3 छोटे-छोटे सवाल रहेंगे। तो जी तो मनीष सिसोदिया लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि मनीष सिसोदिया लगातार लोगों से संवाद भी कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो उन्हें लगातार हम उनको भी सुनते रहेंगे। क्या भाइयों बहनों सबको नमस्कार, सबको नमस्कार दूर दूर तक। आप सबसे अनुरोध है कि 4 तारीख को झाड़ू पे बटन दबाना और यहाँ से केजरीवाल जी की पार्षद सीमा मान सिंह जी को विजयी बना के भेजना। दिल्ली में एमसीडी में इस बार केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल जी की सरकार जब जैसे दिल्ली में बनी थी तो स्कूलों पे काम हुआ, अस्पतालों पे काम हुआ, बिजली का काम हुआ, पेंशन का काम हुआ, सीसीटीवी का काम हुआ, महिलाओं के लिए बसें फ्री करने का काम हुआ। वैसे ही एमसीडी के सारे काम भी केजरीवाल जी की सरकार बनते ही शुरू होंगे। कूड़ा साफ होना, पार्कों की अच्छी हालत होना, सड़कें ठीक से बनना, पानी सीवर के भी काम शुरू होंगे और तेजी से जहां जहां रुके। तो आपसे अनुरोध है कि इन कामों को तेजी से बढ़ाने के लिए केजरीवाल जी की पार्षद को चुन के भेजें अपने वार्ड में। एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, गलती से अगर यहाँ बीजेपी की पार्षद चुन ली गई तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बीजेपी की पार्षद 24 घंटे लड़ाई करेगी, काम नहीं करने देगी। 24 घंटे वो केजरीवाल जी के काम में टांग अड़ाएंगे, ये लोग काम नहीं करने देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि केजरीवाल जी की पार्षद को यहाँ से भेजे चुन के। केजरीवाल जी की पार्षद चुनी जाएंगी तो दिन रात काम होंगे, बीजेपी की पार्षद चुनी जाएंगी तो वो काम रोकने के लिए दिन रात झगड़ा करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि लड़ाई झगड़े करने वालों को नहीं, काम करने वालों को केजरीवाल जी की पार्षद बना के भेजे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष सिसोदिया लगातार कैंपेन में उतर रहे हैं और उनसे बात करते हैं। मनीष सिसोदिया लगातार कैंपेन है उसमें उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वजह रही है। सर लगातार आप पतपड़गंज में घूम रहे हैं, आपका होम वार्ड है, लोगों का रिस्पांस जी? ये देखो, ये कूड़ा है। अब इसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी तो जिंदगी नरक है ना। ये कूड़ा एमसीडी को साफ करना था, अब एमसीडी ने ये अब वहां से बेचारे बालकनी में बैठे हैं, अब बालकनी से उनको रोज सुबह उठते हैं तो कूड़ा दिखाई देता है। ये एमसीडी का काम था, ये कूड़ा साफ होना चाहिए। एमसीडी ने 15 साल में बीजेपी ने यही किया है, हर घर के सामने कूड़ा है, हर बालकनी में कूड़ा है, झाड़ू पे सर। तो लोग दुखी हैं, अपने घर के सामने कूड़ा देख देख के लोग दुखी हैं। लोग बाहर निकलते हैं, ठंडी हवा में, फ्रेश हवा में सांस लेना चाहते हैं। एमसीडी में बीजेपी ने उनको 15 साल कूड़े की हवा में सांस दिलवाया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। सर आपका रोड मैप जो है वो कहीं ना कहीं लैंडफिल साइट को लेकर जाता है, कूड़े को साफ करने का आपका जो पूरा प्लान है वो कूड़े को साफ करना है। कितना समय लगेगा, क्योंकि दिल्ली में 3 कूड़े के ढेर हैं, कितना समय लगेगा अंदाजन? नहीं, 5 साल के अंदर अंदर तीनों पहाड़ खत्म हो जाएंगे। बीजेपी आई तो 16 पहाड़ और बनवाएगी और केजरीवाल जी आ रहे हैं तो ये 3 पहाड़ भी अब खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। बीजेपी के एक नेता का बयान था कि हर बड़े शहर में लैंडफिल साइट होते हैं। सर बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान था कि दिल्ली के विश्व के हर शहर में लैंडफिल साइट होते हैं, कैसे देखते हैं उस बयान को कि उनका बयान आया था कि हर शहर में लैंडफिल साइट होते हैं? कूड़े के नेताओं की सोच पे, उनके इन बयानों पे मुझे शर्म आती है कि 15 साल बीजेपी ऐसे लोगों के पास रही। हर शहर में अगर लैंडफिल साइट होते हैं तो मैनेज होते हैं, कहीं कूड़े के पहाड़ नहीं बनते। इस तरह के कूड़े के पहाड़ दुनिया के किसी शहर में नहीं दिखेंगे आपको, जैसे हमारे यहाँ दिखते हैं।
ऐसे कूड़े के ढेर जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये देखो हर गली में हर जगह ये देखने को मिलते हैं। तो ये किसी शहर में नहीं होता इस तरह का। सर तमाम नरेंद्र मोदी भी एमसीडी को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, सर बीजेपी का भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अवसरवादी पार्टी है, मौके को भुनाना चाहती है, कोई वजूद नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, क्योंकि मोदी भी गुजरात में भी लगातार हमला कर रहे हैं। नहीं, मौके को क्या भुनाना है, इसमें जनता की समस्याएं हैं, जनता सबको मौका देती है, काम करके जो दिखाएगा जनता उसको चुनेगी। आज केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया है, कैसे हो